हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक शहर से सटी हुई पहाड़ियों पर एक पुजारी जी रहा करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि पहाड़ी से गिरे हुए पत्थरों को धार्मिक स्थल का रूप दे दिया जाए। इस कार्य को परिणत करने के लिए उन्होंने एक पत्थर को तराशकर मूर्ति का रूप दिया और आसपास के गांवों में मूर्ति को स्वयं प्रकट होने की अफवाह फैला दी। इससे ग्रामीण लोग, श्रद्धालु लोग वहां दर्शन करने के लिए आने लगे। इस प्रकार शहर में आने जाने वाले के लोगों में भीड़ हो गई और वो सचमुच एक धार्मिक स्थान के रूप में बन गया। मंदिर में दर्शन करने वालों की भारी भीड़ से पंडित जी की कमाई अच्छी होने लगी। लोग वहां मन्नत मानने लगे और पंडित जी की तिजोरी भरने लगे। कुछ दिनों के बाद नेताओं के कानों में गया कि वहां एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान वहां जाने पर मन्नत पूरा करते हैं। नेता लोग भी अपनी मन्नत पूरा करवाने लगे और भगवान के उस स्थान को पर्यटन स्थल बना दिए। सड़क वगैरह की विकास हो गया, वहाँ चकाचक बन गया, बड़ा ही सुंदर, और पंडित जी का इनकम बढ़ गया। लेकिन ऐसा कुछ ही दिन चला कि पंडित जी को अचानक कैंसर हो गया। पंडित जी बीमार पड़ गए। जो ही तिजोरी भरी हुई थी उनकी इलाज में धीरे धीरे खर्च होने लगी और उनकी असहनीय कष्ट पीड़ा भी होता। तो वे भगवान को उलाहना देते कि प्रभु, मैंने कोई पाप तो नहीं किया, मैंने तो इतना सुंदर आपका भक्ति में अपने जीवन को बिताया, इतना सुंदर मंदिर बनवाया, इतना जीवन को धर्म में रखा, फिर आखिर ऐसा क्यों? भगवान स्वप्न में आए और बोले, बेटा याद करो, एक दिन कोई बालक तुमसे विनम्रता पूर्वक भूखे 2 रोटी मांग रहा था, तुमने उसे दुत्कार दिया। एक दिन कोई वृद्ध बरसते हुए जल से मंदिर में संरक्षण पाने के लिए आया, तुमने यह कह दिया कि मंदिर का समय खत्म हो गया, ताला लगा दिया, गेट बंद कर दिया। वृद्ध बेचारा मंदिर के बाहर भींगता रहा, तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं आई, जबकि मंदिर में तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगा था। मंदिर में जितने भी पैसे आए थे जनता के द्वारा आया था। तुम्हें जनता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर निर्माण जनता के पैसा से होता है। लेकिन बेटा, तुमने ध्यान नहीं दिया। दूसरा पाप तुम्हारा यह है, एक दिन कुछ विद्यार्थीगण स्कूल की मरम्मत के लिए चंदा के लिए आए, तुमने उसे उलाहना दिया कि यह काम सरकार का है। स्कूलों का निर्माण मंदिर नहीं करवाता है, सरकार करवाता है। लेकिन याद करो, सरकार की पैसा भी तिजोरी में जनता की पैसा आती है और मंदिर की पैसा भी तिजोरी में जनता की पैसा आता है। तुम्हारा तीसरा महापाप। चौथा महापाप, याद करो, किसी निसंतान नव युवती तुम्हारे पास संतान प्राप्ति के लिए आई और तुमने उसका यौन शोषण किया, फिर भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब तुम बताओ कि तुमने कितने अच्छे कार्य किया और कितने बुरे कार्य तुम्हारे अच्छे कार्यों में बाधा बनी। इसलिए मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं भी कर्मों के फल से नहीं बचा। द्वापर में मेरे पैरों में बाण लगा, क्योंकि मैंने छिप कर बालिका वध किया था, तो मुझे भी किसी ने छिप कर मार दिया। त्रेता में मैं अपनी पत्नी के लिए विवश होकर भटकता रहा, क्योंकि नारद को तड़पाया था, उसको पत्नी नहीं दिया, तो मैं भी पत्नी पाकर भी पत्नी के सुख से वंचित रहा। इसलिए इस युग में ही नहीं, युगों युगों से यह चला आ रहा है कि मनुष्य क्या, अवतार भी
कर्मों के फल से नहीं बचते। जो जैसा कर्म करता है उसके फल, चाहे वो मनुष्य हो, संत हो, अवतार हो, भगवान हो, उसे भुगतना ही पड़ता है। जब मैं नहीं बचा बेटा तो तुम कहाँ से बचोगे।